तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर, मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो जैसा कि लगातार हम 7 बजे से ही आपको बता रहे क्या कुछ स्थितियां हैं। आज जो है वोटिंग शुरू हो गई, माफ कीजिए काउंटिंग शुरू हो गई है। इसी के साथ 8 बजे से लेकर जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हुई है और 9 बजे तक के रुझान टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी जो है 24 पे है और कांग्रेस 2 पर नजर आ रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आपको बता दें 7 पे बीजेपी है और कांग्रेस 2 पे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तराखंड में 5 पर बीजेपी नजर आ रही है जी। तो 29 में से 24 सीटों पर जो है मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है वो बैलेट पेपर के रुझानों में 24 सीटों पर आगे दिख रही है और 24 के रुझान भी आए हैं। कांग्रेस 0 है, कांग्रेस 0 पर सिमटी हुई है। अभी ये बैलेट पेपर के रुझान है और इन रुझानों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो 29 के दावे जो कर रही है बीजेपी, तो क्या ये संभव हो पाएंगे, कुछ ही देर में खुलासा हो जाएगा। वहीं अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और 61 के बैलेट पेपर के रुझान आपको मिल गए हैं। एनडीए 40 और इंडिया को 21 भी मिलना बड़ी बात है। अगर जो 400 पार का नारा आप दे रहे हैं तो अगर इंडिया को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें आगे चल रही है और वो तब्दील होते हैं परिणाम में, तो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल वही अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 7 पर बीजेपी चल रही है और 2 पर कांग्रेस। अंतर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का नजर आ रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ बैलेट पेपर के यहाँ पर अभी जो है रुझान सामने आ रहे हैं। तो हमारे जो संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यम शर्मा भोपाल से और प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ और राजू कलवार असम से। बिल्कुल तो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हम भी लगातार जो अपडेट्स दे रहे थे, वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी आगे अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं जिस तरीके से देखा जा रहा था कि नकुलनाथ पीछे नजर आ रहे थे बैलेट पेपर में। जी देवेंद्र जी। बिल्कुल नकुलनाथ पीछे नजर आ रहे थे। अब ईवीएम में खुलेगा और देखेंगे कि क्या स्थिति होती है। क्या गणित जो लगाया गया है वो गणित सही बैठता है या फिर वहां की परिस्थितियां कुछ चेंज हो जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ अगर जो मध्य प्रदेश की बात करें तो जो राजगढ़ की सीट है इस पर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं। बिल्कुल राजगढ़ की जो सीट है वो रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनके बीच की टक्कर है और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी आगे है। और रोडमल नागर जो हैं वो जो विजयी होंगे, लेकिन पुरानी पैठ है, दिग्विजय सिंह हैं, इनका गढ़ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ी ही देर में नतीजे और रुझान के साथ नतीजे भी आ जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से बात कर ली जाए पिछली बार की अगर देखा जाए तो 29 में 28 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया था। वहीं एक सीट रह गई थी छिंदवाड़ा, जिस पर इस बार जो है बीजेपी ने सेंधमारी करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बैलेट पेपर के आधार पर अभी जो है नतीजे सामने आ रहे हैं, ये तो खैर आगे तय होगा कि आखिर क्या कुछ नतीजे बिल्कुल एग्जिट आते हैं। और अभी अगर जिस तरीके से देखा जाए तो वहां पर जो है नकुलनाथ जो है पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्यम हम आपके पास आना चाहेंगे। सत्यम शर्मा, अगर जो बैलेट पेपर के नतीजों की बात करें तो 25 सीटों के रुझान और 25 बीजेपी के पक्ष में, क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, बैलेट पेपर के नतीजे अब आने लगे हैं। लगभग 24 सीटों पर 29 में से बात की जाए तो बीजेपी आगे चल रही है। और भोपाल की बात की जाए तो बैलेट पेपर के साथ साथ अब ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो गई है। और ईवीएम की काउंटिंग में देखिए तो अब तक भोपाल की बात हम कर रहे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। और अरुण श्रीवास्तव से आलोक शर्मा करीब 7,800 से ज्यादा मतों से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर और की बात कर रहे हैं हम, और ईवीएम की काउंटिंग भी यहाँ पर शुरू हो गई। तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से अभी बीजेपी ज्यादातर स्थानों पर या कहें तो 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है बैलेट पेपर के हिसाब से। और ईवीएम की काउंटिंग भी तमाम जगह लगभग शुरू हो गई है। भोपाल में जो 7 विधानसभा में अलग अलग राउंड में काउंटिंग होगी, चाहे गोविंदपुरा विधानसभा और जो दक्षिण की विधानसभा है, तो 16 राउंड की काउंटिंग होगी। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो राउंड की काउंटिंग है वो हुजूर विधानसभा में 19
राउंड की काउंटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर के लेकिन नतीजे देखिए 12 से 1 बजे के बीच जो रुझान आएंगे उससे ही समझ में आ जाएगा। अगर जीत जो मतदान का अंतर है वो कम रहता है तो कहीं ना कहीं ये हिसाब लगाना मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन अगर मतदान का अंतर ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रहेगा कि जो पार्टी ज्यादा मतदान के अंतर में रही है कि वो आगे चल रही है। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी आगे चल रही है और अगर 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही है तो छिंदवाड़ा को भी भेजने की कोशिश की जा रही थी। जैसे आपने बात की कि लगातार 2 सीटें यहाँ पर हॉट प्रोफाइल सीट बनी हुई है। एक दिग्विजय सिंह की सीट है राजगढ़ की, एक छिंदवाड़ा की सीट है। छिंदवाड़ा में आपने देखा किस तरह से बैलेट पेपर के जब आंकड़े निकल कर आए, मतगणना हुई तो मतगणना में जो आंकड़े निकल कर आए उसमें जो बीजेपी के विवेक वंटी साहू है वो आगे चल रहे हैं, नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। आप देखिए अगर छिंदवाड़ा मॉडल जिस तरह से कमलनाथ अपने प्रोफाइल बनाते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पर हम सब जगह बनाएंगे और छिंदवाड़ा मॉडल को ही प्रेफर किया जा रहा है, तो अगर देखें कि छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पर लोग पसंद करते तो 2014 और 2019 में मात्र 35,000 का अंतर नहीं आता। नकुल नाथ मात्र 35,000 मतों से पिछली बार चुनाव जीते थे। वही 2014 के पहले बात करें तो करीब 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख मतों से ज्यादा से बीजेपी कांग्रेस के छिंदवाड़ा से कमलनाथ जीते थे। लेकिन वो अंतर कहीं ना कहीं घटा है तो बीजेपी की तरफ जनता और कार्यकर्ता उनके हटे। और कई बार जब यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए उससे भी कहीं ना कहीं मुश्किलें कांग्रेस को आ गई हैं। अभी हाल ही के नतीजे है जो छतरपुर है, जो खजुराहो से जो है बी डी शर्मा 7,100 मतों से ज्यादा से आगे चल रहे हैं। चलिए सत्यम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से मंडला में कांग्रेस आगे, भोपाल समेत 25 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा आगे। तो बता दें कि भाजपा से जो है नकुल नाथ पीछे होते नजर आ रहे हैं, वही विवेक बंटी साहू जो है ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नकुल नाथ बोले छिंदवाड़ा की जनता आशीर्वाद देगी। तो इस बीच आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गुना से ये चीज ये भी है कि विदिशा से पूर्व सिंह शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के भानु प्रताप जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो ये जो हमारे विश्लेषक थे ना, जो विश्लेषण किए हैं ये उन्हीं के आधार पर लगातार चल रहा है। ये सारी जो चीजें हैं, जो सीटें हैं, जो हॉट सीटों का हम लोगों ने विश्लेषण किया था परसों, जैसे विश्लेषण किया था नव्या, तो उससे इतर नहीं जा रहा है। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि जब हम स्टूडियो से निकल करके बाहर गए और छिंदवाड़ा की सीट पे बात हुई तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ये कैसे हो सकता है कि नकुल नाथ वहां से हार जाए। लेकिन ये चीजें अब वो तो आंकड़े थे, विश्लेषकों की राय थी और वो जब रखा गया तो वहां पर विवेक बंटी साहू विजेता घोषित किए जा रहे थे और नकुल नाथ अब बैलेट पेपर में पीछे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि ईवीएम की क्या स्थिति। अगर ईवीएम में भी ऐसा होता रहा तो वास्तव में वो आंकड़े और विश्लेषकों की जो राय है वो हमारी जो है वो सही सिद्ध होती दिख रही है। वास्तव में जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था वो किसी द्वारा प्रायोजित नहीं था, किसी कंपनी का किसी द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था। और गुना की जहां तक बात कर रहे हैं तो अगर जो गुना की अगर जो हम बात करें तो इस पर भी विश्लेषकों की एकमत राय थी और उसमें भी अगर जो देख सकते हैं कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी यानी कि वहां पर आगे चल रही है। तो हमें ऐसा देखते रहेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को तो एक तरफा सभी विश्लेषकों ने कहा। बिल्कुल वही अगर देखा जाए तो मंडला में अभी कांग्रेस जो है आगे आती हुई नजर आ रही है। भोपाल तो मंडला में कांग्रेस आगे होती हुई आ रही है। तो हमारे विश्लेषकों ने ये पहले ही बता दिया और आंकड़ों से कि यहाँ पर कांग्रेस, ये मंडला की सीट कांग्रेस को दी गई थी। हम चाहेंगे कि अगर जो इसे दिखाया जाए तो वास्तव में ये बैलेट पेपर से जो आंकड़े आ रहे हैं और तो मंडला के आप चलाइए तो यहाँ पर कांग्रेस आगे जा रही है। और क्या कुछ विश्लेषकों ने कहा था और कितने मत दिए थे, वास्तव में ये चीज अभी तक तो सही जा रहे हैं। अब ईवीएम क्या कहती है उसके बाद भी हम देखेंगे। लेकिन हम जो टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे कि आखिर हमारे विश्लेषकों ने क्या यहाँ का विश्लेषण किया था। मंडला में जो है अगर इस वक्त देखा जाए बैलेट पेपर से तो यहाँ पर कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक जिस तरीके से हमारे विश्लेषकों ने यहाँ पर विश्लेषण किया था तो कुछ न कुछ वहाँ से मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल जो
जो सीटों का विश्लेषण किया गया था, जो हॉट सीटों का विश्लेषण किया गया था, वो लगातार अगर जो बैलेट पेपर के जो परिणाम तो नहीं कह सकते हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल सच साबित होते हुए दिख रहे हैं। और इस तरह से अगर जो इस तरह के परिणाम ईवीएम से आए तो हमारे 100% जो भविष्यवाणियां हैं, जो अनुमान है, जो आकलन है, सच होती हुई बिल्कुल सच होती हुई देखी जा सकती है। लेकिन अभी तो ईवीएम बाकी है, इसलिए हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन अब जो ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर मंडला की जो स्थिति है, वो हमने क्या कहा था विश्लेषकों के द्वारा और क्या कुछ हुआ था, ये चीजें हम चाहेंगे कि अगर जो पीसीआर तक पहुंच गई हो तो इसे चला दिया जाए। मंडला से कांग्रेस आगे जा रही है बैलेट पेपर में, बिल्कुल। तो मंडला, और देखिए ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी भरत आगे हैं, और बिल्कुल। अगर बात कर ली जाए छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से जो है भाजपा आगे अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है देवेंद्र जी। तो छिंदवाड़ा की वो चीजें जहां पर नकुल नाथ जो है पीछे चल रहे हैं और विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर विश्लेषकों के द्वारा और जो आंकड़ों के द्वारा हमने गणित बिठाया था और जो रिजल्ट दिए थे, एक तरह से अनुमान दिए थे, न्यूज़ार ने जो अनुमान दिए थे, वो क्या कह रहे हैं, जरा इसको देखते हैं। बिल्कुल, टीवी स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर में जो है आपको वो दिखाएंगे कि छिंदवाड़ा की आखिर क्या कुछ हमारे विश्लेषकों ने विश्लेषण किया था और जो अभी नतीजे आ रहे हैं बैलेट पेपर से, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी देवेंद्र जी। तो बिल्कुल, अगर जो छिंदवाड़ा दिखा सकते हो तो दिखाइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात जो है छिंदवाड़ा की आ रही है, जहाँ पर आपको बता दी थी कि विवेक बंटी साहू बीजेपी प्रत्याशी और नकुल नाथ जो है कांग्रेस से प्रत्याशी हैं यहाँ पर। और अगर देखा जाए जिस तरीके से विश्लेषण हुआ था, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है हारती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं नकुल नाथ यहाँ पर पीछे जा रहे हैं और जो है बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए आगे बढ़ रही है। अब ये तो बैलेट पेपर के नतीजे है, अब आगे देखना होगा कि ईवीएम के नतीजे क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, आइए छिंदवाड़ा की बात करते हैं और उसके बाद से हम मंडला की भी बात करेंगे। बिल्कुल, अनुमान में आया है, ये रिजल्ट भी बता दें, अनुमान भी बता दें। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको पहले ये अनुमान बताएं, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सीटों की चर्चा करेंगे। तो ये अनुमान हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस, पहले विश्लेषक ने कांग्रेस, दूसरे विश्लेषक ने कांग्रेस और तीसरे विश्लेषक ने बीजेपी, चौथे विश्लेषक ने बीजेपी। लेकिन जब दोनों चीजें बराबर हो गई तो यहां पर एनएच का जो आंकड़ा था, एनएच का आंकड़ा नहीं है, ये प्रतिशत है वोटों के प्रतिशत 2014 और 2019 के, उसके द्वारा बीजेपी को यह सीट छिंदवाड़ा की जा रही है। लेकिन हमारे विद्वानों ने बराबर मत दिए हैं दोनों को। अब आगे हम देखते हैं उसका अनुमान लगाया है, तो क्या अनुमान में आया है, तो एक बार फिर सुनिए, ये अनुमान सुनिए छिंदवाड़ा के माध्यम से। हम आपको पहले ये अनुमान बताएं, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सीटों की चर्चा करेंगे। तो ये अनुमान हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस, पहले विश्लेषक ने कांग्रेस, दूसरे विश्लेषक ने कांग्रेस और तीसरे विश्लेषक ने बीजेपी, चौथे विश्लेषक ने बीजेपी। लेकिन जब दोनों चीजें बराबर हो गई तो यहां पर एनएच का जो आंकड़ा था, एनएच का आंकड़ा नहीं है, ये प्रतिशत है वोटों के प्रतिशत 2014 और 2019 के, उसके द्वारा बीजेपी को यह सीट छिंदवाड़ा की जा रही है। लेकिन हमारे विद्वानों ने बराबर मत दिए हैं दोनों को। अब आगे हम देखते हैं। बिल्कुल, अब ये आंकड़े हमने आपको दिखाए, ये बैलेट पेपर से जो रुझान आ रहे हैं उस पर अपने जो विश्लेषण है और जो हमने दिए थे कि किसकी तरफ जा रही है सीट, वो अनुमान हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी तरह से मंडला की भी हमने बात की थी अपने विद्वानों से, और उसके बाद से क्या हुआ था, किसकी तरफ जा रहा था, बैलेट पेपर से बिल्कुल मैच करता हुआ, बैलेट पेपर के रुझानों से बिल्कुल मैच करता हुआ। प्ले कीजिए, जरा दिखाते हैं हम मंडला सीट। तो कांग्रेस, पहले विश्लेषक, दूसरे विश्लेषक में बीजेपी, तीसरे विश्लेषक में कांग्रेस, और जो प्रतिशत से हिसाब किताब आया है तो यहां पर कांग्रेस, मंडला की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। मंडला की सीट ये
ये अचानक नहीं है। छिंदवाड़ा की सीट लोग कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा। हमारे विद्वानों के हवाले से हम उसे बीजेपी को दे रहे हैं। मंडला की सीट हम कांग्रेस को दे रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मंडला की सीट जिस तरीके से कांग्रेस को विश्लेषकों ने दी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर मंडला में जो है कांग्रेस आगे अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से विश्लेषकों ने कहा था, ठीक वैसे ही। अब हम अपने संवाददाताओं के पास जाना चाहेंगे अब, और जैसे ही नए अपडेट आएंगे हम आप तक लेके आएंगे। दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, और वास्तव में हम एक एक पल की हर अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि लगातार तैनात हैं, लगातार सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं, उनके पास अपडेट आ रहे हैं और वैसे बता भी रहे हैं। बिल्कुल। हम सत्यम शर्मा के पास चलेंगे। सत्यम शर्मा, जैसा कि अभी 2 सीटों की हमने जिक्र किया है, मध्य प्रदेश की 2 सीटों का जिक्र हमने किया है, और उसमें जो है स्थितियां यह थी कि जो विश्लेषकों की राय थी और साथ ही साथ जो प्रतिशत गणित था, जिस हिसाब से मतदान के प्रतिशत किसको क्या मिला, उससे जो न्यूज़ार ने गणित लगाया था, उसके हिसाब से छिंदवाड़ा में नकुल नाथ हारते हुए नजर आ रहे थे और विवेक बंटी साहू जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे थे। बैलेट पेपर का जो रुझान है कम से कम अभी तो यही बता रहा है। और वहीं मंडला की जहां तक बात है, तो मंडला में भी जो बैलेट पेपर का रुझान है और विश्लेषकों की राय और न्यूज़ार ने जो पहले अनुमान लगाया था उसके अनुसार यह सही जा रहा है। क्या लगता है आपको अभी की स्थितियों में, क्या ईवीएम में भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट आने वाले हैं? जी सत्यम सत्यम तो चलिए सत्यम जी से हमारा जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जाहिद हुसैन सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिद, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर मंडला की बात कर ली जाए तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे विश्लेषकों ने यहाँ पर विश्लेषण किया था, और अगर अभी की स्थिति की बात कर ली जाए तो मंडला में कांग्रेस आगे होते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? ट्राइबल एरिया है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां पे कांग्रेस की एक अच्छी पैठ रही है। वहां के जो कार्यकर्ता थे शुरू से लगे रहे, क्योंकि सत्ता के बाहर थे वो, उनके बाद योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं करा पा रही थी कांग्रेस। इन तमाम चीजों को लेकर, मुद्दों को लेके कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपने चुनावी मैदान में गई हुई थी। और जो प्रत्याशी थे, प्रत्याशी के पीछे भी कई तरह की चीजों पर आपसी द्वंद्व मचा हुआ था, टकराव था, मुद्दों को लेके, स्थानीय मुद्दों के बातों को लेके, विकास को लेके, इन तमाम तरह की चीजों का बीच कर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक कहीं न कहीं आपस में प्रतिद्वंद रहा चुनावी मैदान में, और इसी का फायदा कहीं न कहीं सत्ता के खिलाफ कह सकते हैं जो जनमत जा रहा है। अभी तो ये रुझान है, परिणाम आना बाकी है। इस रुझान को परिणाम में परिवर्तित होने में अभी कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। और चूंकि शुरुआती जो रुझान है वो मंडला की जो लोकसभा की सीट है कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये लोगों के जो प्रति कह सकते हैं, जो सत्ता सरकार के प्रति जो निराशा थी और जो मनों में उनके चीजें जो पनप रही थी, योजनाओं को लेके, विकास को लेके, योजनाओं को कहीं न कहीं उसकी कमी देखी गई है। इन तमाम चीजों को लेके मंडला के लोगों ने, मंडला के क्षेत्र की जनता ने और वहां के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस के साथ अपना समर्थन जताया है। और जो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी मैदान में काफी समय तक डटी रही है, प्रचार भी अच्छा किया है और जनसंपर्क में भी बहुत अच्छा उनका वहां पे कार्यक्रम बनता रहा लगातार। उसके बावजूद जो कह सकते जिस तरह का आदिवासी बेल्ट, बड़ा आदिवासी बेल्ट है, उन्होंने कहीं न कहीं सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करी है और कई चीजों पे वहां पे क्षेत्र में एक तरह के कहने उपेक्षा की बात सामने आती रही है। जी जाहिद, खजुराहो के जो बैलेट पेपर के रुझान है, क्या आपके पास कुछ मिल पाए हैं, कुछ अपडेट आ पाए हैं आपके पास? जी देवेंद्र जी, बताना चाहिए खजुराहो लोकसभा का जो बैलेट का जो आया है, जो प्रथम चरण में 7,916 मतपत्रों का जो अभी घोषणा की गई है, 7,916 जो मतपत्र आए हैं बोहरी बंद के आए हैं। बोहरी बंद में विष्णु दत्त शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो प्रथम स्थान पर है। वो 5,957 वोट लेकर वो आगे बने हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि सिंगल व्यक्ति अकेला मैदान में दौड़ रहा है, उनके आगे पीछे दूर दूर तक दूसरे भी नहीं है। अगर बात की जाए वहां पे
बहुजन समाज पार्टी की या फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये सब लोग बहुत पीछे हैं। प्रथम स्थान पे 7,916 में 5,000 वोटों के साथ श्री विष्णुदत्त शर्मा बने हुए हैं। यानी कहा जा सकता एक तरफा वह परिणाम सामने आ रहा है जो बैलेट पेपर का सामने आया है। 7,916 मत पत्रों की जो घोषणा की गई उसे चलिए हम अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ से हमारे जो संवाददाता हैं प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या बैलेट पेपर के रुझान कुछ खास सीटों पर, जैसे कि लखनऊ की जो सीट है उस पर कुछ रुझान मिल पाए हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहे हैं? क्या कुछ सीटों के रुझान आए हैं बैलेट पेपर के आपके पास? जी, अगर बैलेट पेपर की बात की जाए बैलेट था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह, वो आगे चल रहे हैं और भारी मतों से आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा है, तो वहीं उसके बाद कहीं सरवर मलिक का नाम आता है, लेकिन बहुत ही नीचे पायदान पर है। सरवर मलिक बीएसपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में रुझानों की बात की जाए कि पोस्टल बैलेट की गिनती अब खत्म हो चुकी है, ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, तो ईवीएम पर काम हो रहा है। ईवीएम को लेकर यहाँ पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर यहाँ समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वो सबसे आगे चल रही है, तो वही 7 सीटों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस बार जो है आजाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से यहाँ पर चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा है और चंद्रशेखर जो है नगीना सीट से आगे चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है कि पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव में उनके पास 10 सीटें थी, लेकिन अभी तक रुझानों में बहुजन समाज पार्टी का कहीं नाम नहीं आया है। जबकि पहली बार यहाँ आजाद समाज पार्टी ने पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ा है और उसमें भी जो उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं यहाँ चंद्रशेखर रावण जिन्हें कहा जाता है, वो पहले नंबर पर है नगीना सीट से। तो झटका भी है एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को और अन्य दलों को। अभी देखा जाए कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन में अपना दल शामिल है, अपना दल में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से आगे चल रही हैं, तो वहीं दूसरी सीट जो है रावटगंज, वहां पर जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है अपना दल एस और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में। तो दिलचस्प मुकाबला यहाँ बना हुआ है, लेकिन पहले नंबर पर देखा जाए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त बनाए हुए है। निश्चित तौर से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को यहाँ 32 सीटों पर बढ़त मिली है, बड़ा आंकड़ा है। और इंडिया गठबंधन ने इस बार ठाना भी था कि उत्तर प्रदेश से भाजपा था और ये जो नारा है कितना कारगर होता है, क्योंकि जहां भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रैली की है वहां संविधान बचाओ भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया था। ये जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा था, शायद उसका परिणाम ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ है। इसीलिए 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी डटी हुई है और इसके साथ ही 7 सीटों पर यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। जो 10 सीटें यहाँ बहुजन समाज पार्टी की थी, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी ने सीटें जीती थी वहां बहुजन समाज पार्टी अभी तीसरे नंबर पर चल रही है। तो बीएसपी चीफ मायावती के लिए बड़ा झटका भी है और एक तरीके से जब ये परिणाम साफ हो जाएंगे तो बीएसपी के लिए चिंता का विषय भी होगा कि लगातार 2012 के बाद बीएसपी जो अपने पायदान से थी वो खिसकती चली जा रही है और अगर कहीं बीएसपी का वोट परसेंटेज कम होता है तो निश्चित रूप से उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन सकता है। अब देखिए मायावती के लिए चिंता का विषय है, लेकिन सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि मायावती के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जो प्रतिद्वंदी पार्टी बनी हुई है वो आजाद समाज पार्टी बनी हुई है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया यहाँ चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में हम लोग जान रहे थे। गुना से हमारे साथ योगेंद्र शर्मा, जहां तक हम सही हैं, योगेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं जी। योगेंद्र, गुना की स्थिति के बारे में कुछ बताइए, कुछ अपडेट आए हैं आपके पास? हेमंत सिंह कुशवाहा 74, नोटा को जिंदगी 64, इस प्रकार कुलियो जी। योगेंद्र शर्मा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? 13489 जी बोलिए जी। आवाज आ रही है मुझे? जी योगेंद्र शर्मा, अगर गुना की कुछ अपडेट आपके पास हो तो बताएं हमारे दर्शकों को। गुना के विधानसभा जी, जैसे कि गुना के अभी तक जो दूसरे राउंड के जो रुझान आए हैं वो दूसरे राउंड के रुझान में ईवीएम में जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के राव राघवेंद्र सिंह जी से 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
हरिराम चौधरी 271। और जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि राजगढ़ लोकसभा की सीट की 2 सीटें हैं, रावगढ़ और चाचोड़ा, वहां से दिग्विजय सिंह भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे हैं। जी देवेंद्र जी। जी, आप यादवेंद्र वहां पर आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ आप बता रहे हैं। कितने राउंड की गणना हो गई है अभी? ये अभी तक के दूसरे राउंड की जो अभी तक गिनती हुई है उसके आधार पे। जी, दूसरे राउंड की जो गिनती हुई है उस पे यादवेंद्र आगे चल रहे हैं। ईवीएम की यह गणना है। यादवेंद्र सिंह पीछे चल रहा है लगभग 8,000 वोट से गुना से। जी, गुना से आगे चल रहे हैं। जी, तो ये गुना से अभी यादवेंद्र आगे चल रहे हैं, यादवेंद्र जी आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि अब 2 राउंड की गिनती यहाँ पर शुरू हो गई, खत्म हो गई है। ज्योतिराज सिंधिया आगे चल रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया 8,000 वोटों से लगभग। जी, तो 8,000 वोटों से बिल्कुल हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये बड़ी खबर आ गई है कि 8,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं। 8,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं बात कर ली जाए तो 8,000 वोटों से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जो है अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, भोपाल से हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हैं। सत्यम, अगर बात कर ली जाए अभी भोपाल की, तो भोपाल में कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है और अभी क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? जी सत्यम। भोपाल में बिल्कुल, भोपाल में देखिए मतगणना शुरू हो चुकी है। जो ईवीएम मशीन की मतगणना है वो शुरू हो गई है और आलोक शर्मा करीब 8,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। अभी राउंड की गिनती शुरू हुई है और पहले राउंड या दूसरे राउंड की गिनती अभी शुरू हो चुकी है। इससे पहले बैलेट पेपर की जो ये नतीजे थे वो परिणाम आए थे। 7,500 से ज्यादा के मतों से जो आलोक शर्मा थे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरुण श्रीवास्तव से ज्यादा मतों से आगे चल रहे थे। आप देखिए देवेंद्र जी, पहले मंडला की बात कर रहे थे और पहले न्यू जावा टीम की बात की जाए तो न्यू जावा टीम जी बिल्कुल सत्य। तो बिल्कुल लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रह रहे हैं और एक बार और हम अपडेट करना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि अगर गुना की अगर जो बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बड़ी खबर है। ये चीज है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये हमारा ताजा अपडेट है। अभी तक का जो ताजा अपडेट हमारे पास आया है, यहाँ पर 30,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। बिल्कुल अपनी बढ़त बनाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर 30,000 वोटों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको बता दें कि 30,000 वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए वहीं अगर तो जिस तरीके से अभी गुना की बात यहाँ पर हो रही थी, तो हम आपको बता रहे थे मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि आपने देखा 30,000 वोटों से जो है आगे चलते हुए नजर आ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो 31,000 वोटों से अब एक ताजा अपडेट आया है, 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में बीजेपी 10 सीटों पर आगे होती हुई नजर आ रही है। राजनांदगांव में कांग्रेस से जो है भूपेश बघेल वो जो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो भूपेश बघेल बढ़त में है
और 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक सीट जहां से भूपेश बघेल है वहां से भूपेश बघेल आगे नजर आ रहे हैं राजनांदगांव से। राजनांदगांव लोकसभा सीट से आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल अपनी बढ़त बनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं 10 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी आगे है। से बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की काउंटिंग जारी है, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। और वहीं पर राजनांदगांव की बात कर ली जाए तो भूपेश बघेल यहां पर अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, हम आपको जो है सुबह से ही लगातार न्यूज आवर पर आपको ताजा अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट जैसे ही हमारे पास आ रही है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग 8 बजे से ही जारी हो गई है और लगातार अब चल रही है। वहीं रुझानों की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी 10 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं राजनांदगांव की बात कर ली जाए तो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल है, जहां इन्हें बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि हम आपको लगातार जो है बड़ी खबरों से भी और आंकड़ों से भी अपडेट कराते रहे, वहीं हमारे साथ राजू कलवार भी जुड़े हैं। राजू, अगर असम की बात कर ली जाए तो असम में क्या कुछ अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं, वहां पर क्या कुछ देखने को नजर आ रहा है? जी राजू, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, राजू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाई अब जो है प्रशांत राव की तरफ रुख करेंगे। प्रशांत, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो अभी कितने राउंड में जो है काउंटिंग हो चुकी है? चलिए, इसी के साथ जो है अब बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गुना से शिवपुरी लोकसभा सीट से सिंधिया आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। 31,032 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में हम न्यूज़दार ने भी ये आकलन किया था और अनुमान लगाया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर विजयी होंगे, बीजेपी से यह सीट निकलने वाली है। और वही हो रहा है जो न्यूज़दार ने अपना आकलन किया था। वही हो रहा है जो न्यूज़दार ने अपना आकलन किया था। 31,032 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं अपने कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र या राव यादवेंद्र जी से। तो ये चीजें हम एक बार फिर अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे विश्लेषकों ने क्या कुछ दिया था और क्या अनुमान लगाया था, न्यूज़दार का क्या अनुमान था, ये हम दिखाएंगे गुना सीट पर। गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब रतलाम, गुना की सीट एक स्वर से बीजेपी। तो बिल्कुल तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये ग्राफ जो कि न्यूज़दार ने अपना अनुमान लगाया था। विश्लेषक 1 बीजेपी, विश्लेषक 2 बीजेपी, विश्लेषक 3 बीजेपी, विश्लेषक 4 बीजेपी और एनएच ने भी अपने परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी को दिया था। और 31,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। यह भी अनुमान, हमारे न्यूज़दार का अनुमान वास्तव में सटीक जाता हुआ दिख रहा है यहां पर। तो अब हम पुनः रुख करेंगे संवाददाताओं की। जो है हमारे साथ प्रशांत राव जुड़े हो उत्तर प्रदेश से। प्रशांत, अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, अभी तक के कितने राउंड में वहां पर काउंटिंग हो चुकी है और क्या कुछ अभी ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? जी प्रशांत। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं बड़े ही चौंकाने वाले हैं। खासकर इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है एनडीए के लिए। और अभी तक जो सीटों पर रुझान आए, हालांकि समाजवादी पार्टी की एक सीट घटी है, 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाए हुए थी। तो वही 7 सीटों पर यहाँ
कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, समाजवादी पार्टी की एक सीटें हैं। अगर आधे आधे किया जाए तो यहाँ करीब जो है 39 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन आगे है, तो एक सीट पर यहाँ आजाद समाज पार्टी कांशीराम आगे है और बात पर यहाँ जो है एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। यह बढ़त है एनडीए गठबंधन के लिए और उसके साथ ही सबसे ज्यादा खुशी की बात है इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी। तो एक खुशी की बात आजाद समाज पार्टी कांशीराम के लिए भी है कि चंद्रशेखर आजाद में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 2022 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी कांशीराम जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जो है एक भी सीट नहीं दी थी, जिससे नाराज होकर चंद्रशेखर अलग हो गए थे। लेकिन किसी भी तरीके से मान मनोबल चलता रहा, तो लोकसभा चुनाव में भरोसा था चंद्रशेखर को कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी या फिर अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और निर्णय ये हुआ कि अभी तक तो रुझान जो आ रहे हैं तो भारी नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे और राउंड की भी गिनती होगी वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। और अगर किसी नगीना सुरक्षित सीट है वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं। तीनों दलों को पीछे करते हुए चंद्रशेखर आगे निकल गए हैं और यह जो सबसे बड़ी चिंता जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति में उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर को यहाँ देखा जाता है और अगर एक सीट वो जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए चैलेंजिंग होगा। और उत्तर प्रदेश में एक 2027 से पहले अथवा भी आजाद समाज पार्टी कांशीराम बना सकती है, लेकिन उससे पहले यहाँ जो है पंचायत के चुनाव में पिछली बार भी पंचायत का चुनाव आजाद समाज पार्टी ने करीब 16 जिला पंचायतों से पदक जीते थे और उससे ज्यादा उनके जो अन्य पदक से भी जीत चुके थे। तो तब भी खुशी का माहौल उनके लिए था। इस बार जो सांसद भी उनके राष्ट्रीय सैनिक लड़ रहे हैं चंद्रशेखर यहाँ पर वो जीत कर आते तो पार्टी को यहाँ मजबूती मिलेगी। लेकिन इस बार ये जो समाजवादी पार्टी के लिए विषय ये है कि समाजवादी पार्टी ने 2019 में यहाँ पर केवल 5 सीटें जीते थी और 2 सीटें उप लोकसभा चुनाव में हारी थी। केवल 3 सीटें अभी तक उनके पास सुरक्षित थी, लेकिन जिस तरीके से 3 से 30 जो बढ़ रही है समाजवादी पार्टी, ये खुशी का विषय अखिलेश यादव के लिए भी होगा और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो 10 साल सत्ता से बाहर होने के बाद लगातार संघर्ष कर रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछा रहे थे, टेंट लगा रहे थे, उनके लिए खुशी का है कि उनका जो परिणाम है संघर्ष का वो अब मिल रहा है। जनता ने रुझान दिया है। तो कांग्रेस की भी संकीर्णी है कि केवल 2019 में यहाँ पर उनके पास एक सीट थी, अब एक सीट से बढ़कर वो आगे जा रहे हैं और अभी 8 सीटों पर यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो निश्चित तौर से ये इंडिया गठबंधन के लिए खुशी का विषय है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एनडीए अभी यहाँ पर जो है रुझानों में वो भी आधे पर यहाँ पर जो काबिज है और रुझान आगे एनडीए के लिए और मजबूत हो सकते हैं। बिल्कुल लगातार आंकड़े लगातार मिल रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अमेठी और रायबरेली पर भी विशेष रूप से ध्यान दें कि वहां की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी हैं और एक तरह से अमेठी से कहा जा सकता। एक बड़ी खबर जी बिल्कुल देवेंद्र जी, रोकना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सुधी लोकसभा सीट पर काउंटिंग जारी है। बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा 10,037 वोटों से आगे, कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल को भी जो है यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितने, तो 12,251 यहाँ पर कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल को वोट अभी तक मिले हैं। तो सीधी लोकसभा सीट पर काउंटिंग जारी है। बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा 10,073 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि सीधी पर न्यूज़र का जो आकलन था विश्लेषकों के द्वारा वो भी बिल्कुल सटीक जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही थी और यहां पर भी दिखाई दे रही है। तो न्यूज़र का क्या आकलन था ये भी देख लीजिए। सीधी की सीट यहां पर भी बीजेपी को गया है। विश्लेषण जो हमारे विश्लेषक हैं, 1 बीजेपी विश्लेषक, 2 बीजेपी विश्लेषक, 3 बीजेपी, NH बीजेपी, यानी कि ये तो सीधी की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है जल्दी से। तो सभी हमारे विश्लेषकों ने भी नवजोत जो विश्लेषक हमारे थे उन्होंने भी सीधा बीजेपी को दिया था और उसके बाद से
जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी जो है बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ बिल्कुल। पर। बिल्कुल अगर इसी तरह से आंकड़े इसी तरह से आते रहे और इसी तरह से, तो हमें लग रहा है कि जो अनुमान था हम लोगों का और जिस तरह से अनुमान हम लोग लगा रहे थे बैठ करके, उस तरह से हमारे 100% आंकड़े सही हो जाए। बिल्कुल, न्यूज आवर के 100% आंकड़े सही होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक अभी बात कर ली जाए कि किस तरीके से काउंटिंग यहाँ पर जारी है, वहां पर स्थिति में हमारे जो है विश्लेषकों ने भी यहाँ पर जो है बीजेपी को बढ़त बनाते हुए और जीत का वो जो है दावा करते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर जो है टीवी स्क्रीन पर भी ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है देवेंद्र जी। बिल्कुल, अब हम अपने संवाददाताओं की तरफ रुख करेंगे। जो हमारे संवाददाता हैं उनकी तरफ रुख करेंगे और सीधे हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं मंडला से। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मंडला की क्या अभी स्थिति है? कौन आगे चल रहा है? क्या रुझान मिल रहे हैं आपको? विधानसभा की जब बात करें मंडला निवास और बिकिया, यहाँ के जो घोषणा हुई है तीसरे राउंड में फग्गन सिंह कुलस्ते आगे बताए जा रहे हैं और साथ ही डिंडौरी और सहपुरा में वहां पर ओमकार सिंह मरकाम को वोट ज्यादा मिलती दिख रही है। ऑफिशियल घोषणा अभी राउंड जो लोकसभा पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में जो बात हुई है और जो रिजल्ट आया है उसमें 5,500 वोट से लगभग फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रही है। तो ये थे मंडला के हमारे संवाददाता जो वहां के ताजा रुझान आपको दे रहे थे। लेकिन अगर जो पूरी स्क्रीन देखी जाए तो अपनी स्क्रीन पे आप देखिए इंडिया गठबंधन और एनडीए बराबर चल रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इस तरह से 400 पार की क्या स्थिति होगी, अब ये लगातार हम लोग बताते रहेंगे नौजीद। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो छोटे से ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।